प्रधानमंत्री क्या इसलिए बनाया जाता है कि झूठ बोलो केवल? पहले कह देते हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे, फिर कहेंगे कि हमने ऐसा कोई बोला था। और भैया तुमने क्या बोला फिर? गैस चूल्हे दे रहे हैं, उन्हें उनको पता है रेट का, किस रेट में भरे जा रहे हैं गैस चूल्हे। राशन देते हैं 5 किलो, आप देखते हैं किस तरीके से बोले जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। 5-5 किलो में महंगाई देख रहे हो, तेल कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ से पालेंगे बच्चे अपने? दिन रात लेडीज मेहनत कर रही है, घर घर में जाके चूल्हे बर्तन करती है, कहाँ से आएगा? 2-2 हजार रुपए में अपने बच्चे ने पाल लिया। मोदी ने देखा कभी किसी के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? उनके है औलाद जो वो देखेंगे या दर्द समझेंगे? नहीं, मीडिया देख ना रहे, तुम्हें देख रहे हैं फिलहाल तो हम। जब आप मोदी जी की बात कर रहे हो तो उसकी बताओ ना, काम गिनवाओ ना, एक एक के वहाँ करता है वो 18 घंटे। वो 5 किलो राशन नहीं दे रहा, वो 4 किलो कूड़ा दे रहा है। अगर हमसे बात करेंगे तो कहेंगे मंदिर हमने बनवाया है, और जब क्या नाम है मुस्लिम उसमें जाएंगे तो कहेंगे ये कोर्ट का निर्णय आया। तो 2 तरह की बात करते हैं वो। कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, क्या उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी? ये नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये विकास की बात क्यों नहीं करते? केवल धर्म की बात करते हैं बस। केवल युवाओं से कहते हैं कि पढ़ो लिखो और फिर पकौड़े बनाओ। पकौड़े बनाने से काम चल जाएगा क्या? जो कांग्रेस 70 साल से लोगों को नौकरी दे रही थी, अगर वो उस तरह से नहीं चलता तो कैसे देश चलता? आज मैं बैंक के अंदर गया, मैंने बैंक में कहा कि मेरे पास चेक नहीं है, मुझे पैसा निकालना था। मैंने एक स्लिप भर के चेक निकाला, वो मतलब पैसे निकाले तो उन्होंने तुरंत मेरे 45 रुपए काट लिए। कह रहे 45 रुपए सर्विस टैक्स लग गया। तो सब जगह से मतलब पब्लिक की जेब में से पैसे निकाल रहे हैं बस ये लोग। ये तो मार्केटिंग की सरकार है भाई। कंपनी कोई चीज प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है, चाहे वो कितना भी खराब सही, लेकिन उसे 50 झूठ बोलने पड़ते हैं अपनी चीज बेचने के लिए। वही काम मोदी जी कर रहे हैं, टोटल मार्केटिंग, हर चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब तो मोदी जी की गारंटी पे मोदी जी का भरोसा ना है, वे आएंगे या नहीं आएंगे। देखो आपका जो वोट गिरेगी रोजगार, शिक्षा और उत्पीड़न पे। अच्छा, इस पे वोट गिरेगी। वे तो रूस के जो पुतिन है ना, उनके हिसाब में चल रहे हैं। जैसे वहाँ होता है ना 25 साल के लिए घोषित कर दिया। रोजगार की अभी कोई स्थिति नहीं है, कुछ भी ऐसी डिग्री लेके घूम रहे हैं सभी। एक काम बताओ तुम, चलो 3 गारंटी बताओ कि उन्होंने इतनी सारी गारंटी थी, 3 बता दो ये पूरी करी है। भाई साहब, वाल्मीकि समाज के हाथ से तो टोकरा तक छीन लिया। समाज के लिए तो जितना पीड़न करा बीजेपी सरकार ने, किसी ने नहीं करा। हमारे दलित समाज के बहनों का हाथरस में कितना बुरा कांड हुआ था, मोदी जी एक बार भी नहीं गए, नहीं योगी जी गए। मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसमें भी नहीं गए एक बार भी, नहीं मीडिया में दिखाया, नहीं सोशल मीडिया पे कभी दिखाया कि मोदी जी ने क्या दलित समाज के लिए क्या, कुछ नहीं किया। भैया कहते हैं करेंगे, दलित समाज के लिए करेंगे, सबके लिए करते, कुछ नहीं करते। मोदी जी झूठे आश्वासन देते हैं, सरकार झूठी है। अब राम मंदिर में दिखाते हैं, दलित समाज को अंदर जाने नहीं देते। अरे कुछ काम करा हो तो चलो ठीक भी है। स्कूल बनाया एक भी, यूनिवर्सिटी बनाई एक भी, अस्पताल एक भी बनाया। यहाँ इनके 3-3 मंत्री हैं, 3-3 मंत्री हैं गाजियाबाद में। एक भी कोई अस्पताल दिया हो या कोई कॉलेज दिया हो तो हमें बता दो। सब भैया हमारे जैसे लोगों का ही नाश हुआ है, गरीब आदमियों का ही नाश हुआ है, और नहीं हुआ कुछ भी। 400 पार, ये 200 ले आए वही बहुत है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पूरे देश के अंदर। कहाँ काम होगा? ये तो सारे झूठ, सारी बातें झूठी हैं। उनकी कौन सा काम हुआ बताइए? पढ़ा लिखा व्यक्ति जो क्या पकौड़े बनाएगा क्या? जब बच्चों पे हम पढ़ाई पे पैसा खर्च करेंगे तो क्या पकौड़े बनाने के लिए पैसा खर्च करेंगे? आत्मनिर्भर, अच्छा, अपने बच्चों को मतलब ऊपर बैठाएंगे और लोगों को नीचे? ऐसे नहीं चलेगा देश, गलत कर रहे हैं। कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, क्या उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी? ये नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये विकास की बात क्यों नहीं करते? केवल धर्म की बात करते हैं बस। केवल जो हमारे बुजुर्ग हैं जो आज घर में बैठे जो पेंशन ले रहे हैं वो किसकी देन है? छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान कर दिया है। जीएसटी में आप जाके देखो, दुकान पे बात करो आप, छोटे छोटे दुकानदार बेचारे परेशान हैं। सब लोग वापस कर रहे हैं जीएसटी। कौन जीएसटी में कमा? शुरू में बस इन्होंने जो पैसा कमा लिया बस। ये तो हर चीज़ में पैसा कमाते हैं। आज मैं बैंक के अंदर गया, मैंने बैंक में कहा कि मेरे पास चेक नहीं है, मुझे पैसा निकालना था। मैंने एक स्लिप भर के चेक निकाला, वो मतलब पैसे निकाले तो उन्होंने तुरंत मेरे 45 रुपए काट लिए। कह रहे 45 रुपए सर्विस टैक्स लग गया आप पे। तो सब जगह से मतलब पब्लिक की जेब में से पैसा निकाल रहे हैं बस ये लोग। क्या हुआ नोटबंदी से? क्या मिला हम लोगों को? बताओ ना मुझे, क्या फायदा हुआ लोगों को? भ्रष्टाचार तो ये खुद कर रहे हैं, ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बताते कोई हैं। अभी सरकार हटने तो जब पता लगेगा इनका भ्रष्टाचार। ये जो ऊपर वाले हैं 4-5, अगर इनकी सरकार हटेगी ये 6 महीने के अंदर जेल चले जाएंगे। 6 महीने के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार सरकार तो हटने दो, काम तो करने दो। और इनके अंदर जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनके कब जाएंगे जेल में? इनके जब ही जाएंगे ना जब सरकार हटेगी। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, मोदी जी कम है? मोदी जी कम भ्रष्टाचारी हैं। सुबह शाम तक पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं वो। फिर प्रधानमंत्री तो झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री क्या इसलिए बनाया जाता है कि झूठ बोलो केवल? क्या झूठ बोला है? सारा झूठ बोल रहे हैं वो तो मार्केटिंग करते हैं। वो तो पहले कह देते हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे, फिर कहेंगे कि हमने ऐसा कोई बोला था। और भैया तुमने क्या बोला फिर? अब बताइए, मंदिर है ठीक है, मंदिर का अगर हमसे बात करेंगे तो कहेंगे मंदिर हमने बनवाया है, और जब क्या नाम है मुस्लिम उसमें जाएंगे तो कहेंगे ये कोर्ट का निर्णय आया। तो 2 तरह की बात करते हैं वो। अगर मुस्लिम विभाग में जाके बात करेंगे मुस्लिम लोगों से तो कहेंगे कि ये तो कोर्ट का निर्णय है, ये तो कोर्ट का निर्णय आया। और जब हिंदुओं से बात करेंगे तो कहेंगे जो हमने मंदिर बना दिया। जब कोर्ट का फैसला आया तो तुम्हारा कहाँ उसमें फिर कुछ रह गया? कोर्ट का फैसला तो कभी भी आ सकता है, किसी भी सरकार में आ सकता है। तो ये सब केवल धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और कुछ नहीं करते, इनके पास कुछ नहीं है।
युवाओं से कहते हैं कि पढ़ो लिखो और फिर पकौड़े बनाओ। पकौड़े बनाने से काम चल जाएगा क्या? जो कांग्रेस 70 साल से लोगों को नौकरी दे रही थी, अगर वो उस तरह से नहीं चलता तो कैसे देश चलता आज? इन पर क्या विश्वास करें? तो झूठ बोलते हैं। ये तो मार्केटिंग की सरकार है भाई। मैं तो जानता हूँ मार्केट, जैसा कंपनी कोई चीज प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है, चाहे वो कितना भी खराब सही, लेकिन उसे 50 झूठ बोलने पड़ते हैं अपनी चीज बेचने के लिए। बोलने पड़ते हैं ना। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। टोटल मार्केटिंग, हर चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं भाई। आप देखो ना, आप भी तो काम कर रहे हो। कंपनी में कोई काम करता है और कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, चाहे उसमें कितनी कमियां, सही कमियां कोई बताऊंगा मैं? अगर कमियां बताऊंगा तो मेरा माल बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा ना। तो इस तरह के काम करते हैं मोदी जी। मेरा तो कहना ये 400 की जगह 40 ही ना रह जाए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं। मोदी जी खड़े, मोदी जी के नाम पे वोट जो देगा वो महाबेवकूफ होगा। 60 साल में एक सर्वेंट रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या एक प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए? अब तो मोदी जी की गारंटी का, मोदी जी का भरोसा ना है वे आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा हाँ, देखो आपका जो वोट गिरेगी रोजगार, शिक्षा और उत्पीड़न पे, अच्छा इस पे वोट गिरेगी। तो रोजगार नहीं है क्या? रोजगार कहाँ है? रोजगार 12,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं सफाई की। क्या दे रहे रोजगार, ये बताओ तुम। रोजगार दे रहे मोदी, रोजगार दे रहे। 12,000 रुपए में तो काम करवा रहे हैं। जब आत्मा ही ना होगी तो आत्मनिर्भर तो अपने आप हो जाएंगे। आत्मा न रहेगी? जब आत्मा शरीर में नहीं होगी, भूखे मरेंगे। और भूखे मर के आत्मा अपने परलोक सुधार जाएगी, शरीर राख हो जाएगा तो आत्मनिर्भर तो अपने आप हो जाएंगे। अरे भूखे क्यों मरेंगे? राशन दे रहे 5 किलो। तो हम कह रहे हैं हमसे पैसा लो ना उस राशन का। अच्छा, हम कब कह रहे हैं कि हमें राशन दो? पहले भी गवर्नमेंट राशन देती थी, उसका 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो पैसा लेती थी, मगर उसी पैसे को जो हमसे लिया जाता है उसी पैसे से हम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाती थी। शिक्षा का जो है, शिक्षा की जरूरतों को पूरा कराया जाता था। उनका कहना हुए मुझे अब की बार बनाओ और मैं आने वाले 2024 के बाद चुनावी ना होने देने का हूँ। वे तो रूस के जो पुतिन है ना, उनके हिसाब में चलने, जैसे वहाँ होता है ना 25 साल के लिए घोषित कर दिया। अरे ये सब खत्म है, अब कोई लोकतंत्र नहीं है। 24 में सरकार आ जाए तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? उनकी नीति है, नीति नियत एक जैसी है। ये बाबा साहब तो जब आएंगे, जब बाबा साहब के अनुयायियों को बचा छोड़ेंगे वे। जब जो बाबा साहब के अनुयायी है वही ना बच पाएंगे। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था दलितों को हर सम्मान मिलना चाहिए देश में, तो वो तो बाबा साहब ने वो तो इसे कर नहीं रहे इस चीज को। बाबा साहब के संविधान को बदलने कह रहे हैं, संविधान नहीं बदलने का, उस चीज को भी तो लाया जाए जो संविधान में लागू हुआ था। हर सामान्य लोगों को सम्मान मिलना चाहिए भारत में। दलित समाज को जितने भी है सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान मिल नहीं रहा। दलित समाज को रोजगार नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। 400 पार या 200 भी पार होनी मुश्किल हो जाए कभी। क्या बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो? जनता का विश्वास है उनके साथ। जनता का विश्वास तो यूं भी था कि यशोधरा के दौरे भी बहुत सारे विश्वास है। जनता के साथ काला धन भी आएगा, ये सब कहाँ चले गए? 2000 नौकरी आएंगे, वो कहाँ चली गई? ये भी तो विश्वास मोदी जी ने कहा, वो भी मिल गया सब। क्या मोदी जी कहाँ सच बोले? वो अपनी घरवाली से ही सच ना बोले यार, जनता से कैसे सच बोल देंगे? ये बता दो तुम हमें कि उन्होंने ये सच बोला और ये काम कर दिया। एक काम बताओ तुम, चलो 3 गारंटी बताओ कि उन्होंने इतनी सारी गारंटी थी, 3 बता दो ये पूरी करी है। पहले हम हवाई चप्पल पहने करे तो जहाज मोड़ने की सोचे करे, अब जूते पहन रहे ना तब पता चल रही है कब उतर जाए चप्पल में ना आ जा, नंगे पैर ना हो जाए। मोदी जी ने क्या करा? मोदी ने कुछ नहीं करा बेचने के सिवा। पिछली सरकार ने कुछ नहीं करा। तो ये इतनी सारी संस्था है, ये जो बेची है इन्होंने, ये किसने बनाई? मोदी ने बनाई क्या? रेल किसने बेची? LIC किसने बेची? सब ठेके पे दे दी। कि सब ठेके पे दे दी? किसने क्या दे दिया उन्होंने? मोदी ने हमें। भाई साहब, वाल्मीकि समाज के हाथ से तो टोकरा तक छीन लिया। वाल्मीकि समाज के लिए तो जितना पीड़न करा बीजेपी सरकार ने, किसी ने नहीं करा। नहीं, 400 बार तो हो ही नहीं पाएगा। आपके गठबंधन की सरकार है, NDA में सभी लोग आए हैं कि सत्य ये कहते हैं, सरकार मोदी जी ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने कुछ कहे नहीं है। इतने 70 साल में कांग्रेस ने इतने रोड बनाए, हाईवे बनाए हैं, इतना डेवलपमेंट कराया, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं करा? अब ये कहते हैं कांग्रेस ने नहीं करा। सारा कुछ तो कांग्रेस ने करा है। आज दलित हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी 2002 से अटल जी ने पेंशन बंद कर दी। बेचारे बुजुर्ग लोग क्या खाएंगे? पेंशन पे ही तो डिपेंड है। उसके बाद पेंशन बंद कर दिया अटल जी ने। कोई रोजगार नहीं है, हमारा कोई रोजगार नहीं है। हम BA कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं है हमारा भी। ये कहते हैं
सरकार बढ़ेगी जब होएगा कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं होता। बस मीडिया दिखाती है और कुछ नहीं दिखाता। सोशल मीडिया तो आप दिखाते हो ना। मोदी जी बस गारंटी वादी कहते हैं और कुछ नहीं करते। मिली गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। कुछ नहीं मिली। उन्होंने जो ये बनाया घर बनाया उसमें बस लेंटर डाल दिया, प्लस्तर नहीं हुआ अब तक, टॉयलेट नहीं बने, टंकियां नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, बस ऐसे बना देते हैं, ये कराओ इसी में ही। रोजगार की अभी कोई स्थिति नहीं है कुछ भी। ऐसी डिग्री लेके घूम रहे हैं सभी। राहुल जी तो कुछ नहीं कर सकते जब उनके हाथ में कुछ है नहीं। केंद्र में वो बैठे प्रधानमंत्री वो है, जब उनके हाथ में कोई आएगा शासन जब तो वो आगे करेंगे। जब अब के आएंगे 400 बार निपटा देंगे उन्हें। जब का वो आएंगे राहुल जी जब अपने करेंगे। हमारी दलित समाज की बहनों का हाथरस में कितना बुरा कांड हुआ था। मोदी जी एक बार भी नहीं गए, नहीं योगी जी गए। मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसमें भी नहीं गए एक बार भी। नहीं मीडिया में दिखाया, नहीं सोशल मीडिया पे कभी दिखाया कि मोदी जी ने क्या दलित समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। भैया कहते हैं करेंगे दलित समाज के लिए करेंगे, सबके लिए करते, कुछ नहीं करते। मोदी जी झूठे आश्वासन देते हैं, सरकार झूठी है। 70 साल में तो सबको गवर्नमेंट जॉब वालों को 60 साल में तो रिटायर कर देते हैं, वो दे देते BRS। खुद क्यों नहीं रिटायर हो रहे? खुद भी तो रिटायर होने चाहिए मोदी जी। 70 साल के मोदी जी हैं। दूसरों को युवाओं को आना चाहिए ना। बीजेपी में बुजुर्ग रह चुके हैं, युवाओं को आना चाहिए। युवा है, युवा पीढ़ी है, कोई और भी आए युवा पीढ़ी में क्या मोदी जी रहे? अब राम मंदिर में दिखाते हैं दलित समाज को अंदर जाने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जान देते हैं। कहते हैं दलितों का कुछ अलग नहीं है, उनके घर तोड़े गए, उन्हें अलग घर फ्लैट देते, कुछ और देते। अभी तक कुछ मिला नहीं है उन्हें, राम मंदिर में भी अयोध्या में भी। वो मोदी जी की गारंटी है, वो इस साल खत्म हो जाएगी सत्ता में। राहुल गांधी जी आएंगे, एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। बस मेरा यही कहना है। मोदी जी ने कुछ काम करा हो तो वोट भी तो देवे पब्लिक। राशन पे कोई 5 किलो राशन पे कोई घर चल रहा है। मोदी जी से तो बस सीट से हट जाए, यही चाहते हैं। और अरे कुछ काम करा हो तो चलो ठीक भी है। स्कूल बनाया एक भी, यूनिवर्सिटी बनाई एक भी, अस्पताल एक भी बनाया। यहाँ इनके 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं गाजियाबाद में। एक भी कोई अस्पताल दिया हो या कोई कॉलेज दिया हो तो हमें बता दो। सब भैया हमारे जैसे लोगों का ही नाश हुआ है, गरीब आदमियों का ही नाश हुआ है, और नहीं हुआ कुछ भी। गैस चूल्हे दे रहे हैं, उन्हें उनको पता है रेट का, किस रेट में भरे जा रहे हैं गैस चूल्हे। राशन देते हैं 5 किलो, आप देखते हैं किस तरीके से बोले जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। 5-5 किलो में महंगाई देख रहे हो, तेल कहाँ पहुँच रहा है? कहाँ से पालेंगे बच्चे अपने? दिन रात लेडीज मेहनत कर रही है, घर में जाके चूल्हे बर्तन करती है, कहाँ से आएगा? 2-2 हजार रुपए में अपने बच्चे ने पाल लिया। मोदी ने देखा कभी किसी के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? उनके है औलाद जो वो देखेंगे या दर्द समझेंगे? और से गरीबी देख के अमीर बन गए हैं, उनका अमेरिका लालच आ गए, लालची है वो। गरीब थे ना, वो अमीर हो गए, तो वो उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम जने कहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ है वो परिवार जो देश में ये गरीब लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से, पानी से? कहाँ है वो? कहाँ है? इतनी बेटियों में बलात्कार हुए, कभी आया मोदी? कहाँ आए मोदी? कहाँ योगी? सफाई कर्मचारी बैठे रहते हैं, कभी रात सुबह से लेकर 6 बजे तक 7-8 बजे तक रहते। मोदी ने पूछा कभी कहाँ है मोदी? कैसा मोदी है वो जो अपने गरीब लोगों को नहीं देखता? क्यों नहीं देखता? बोला है गरीबी हटाऊंगा, गरीबी क्या क्या गरीबी हटाऊंगा। उन्होंने गरीब को ही हटा दिया, गरीब को ही हटा दिया। 5 किलो राशन में अपने 5 बच्चों को पाल लोगे तुम? 5 किलो में बच्चों को पाल लोगे? घर लेडीज से बर्तन झाड़ू करती हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करती हैं, क्या क्या पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे? 200, 300, 400, 500 पाल लेते हो। कैसे पालेगा? इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अमीरों को है प्रधानमंत्री, गरीबों के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री। वो तो अमीरों को है, रईस को है, गरीबों को दिल से पूछे ना। आप कहने दो टक्कर क्या मुंह के बल की खानी पड़ेगी मोदी को। भागेगा देश से मोदी, भागेगा, जेल होगी, जेल होगी। हर गरीब का घर पक्का हो, वो गरीबों को ही खत्म कर रहा तो घर कहाँ से दे देगा? वो ही रहेगा क्या आगे? तो घर जब देगा, जब अपने कच्चे मकान देने के लिए, जब गरीबों को खत्म कर देगा तो देगा कहाँ से? वो चाहिए तो यही रहा है। वो 5 किलो राशन नहीं दे रहा, वो 4 किलो कूड़ा दे रहा है। हाँ, वो डरा बच्चों को टॉफी नहीं देते, वो लॉलीपॉप जो आती है उससे खुश कर रहा है वो अब तक तो। अब उसके अब नहीं करेगा वो। योजना में सिलेंडर नहीं मिला आपको? किसको मिला था? तुम्हें मिला होगा तो भैया नूज वालों को देते हैं। वे नाराज है जो हमारे लिए कुछ करा नहीं देश में आके। क्या बार हो लिए मोदी जी ने क्या क्या? गिनवाओ, एक आध काम गिनवाओ। जब 18 घंटे की आपके द्वारा न्यूज आई है तो एक घंटे का काम तो गिनवाओ उसका। आप मीडिया नहीं देखती क्या? नहीं, मीडिया देखना रहे, तुम्हें देख रहे हैं फिलहाल तो हम। जब आप मोदी जी की बात कर रहे हो तो उसकी बताओ ना, काम गिनवाओ ना एक एक के वहाँ करता है वो 18 घंटे। अच्छे दिन नहीं आए, नरक दिन आए। सुनो, अच्छे दिन नहीं आए, नहीं आए। क्यों? क्या अच्छे दिन है? क्या अच्छे दिन है? आप बताओ क्या अच्छा करा है मोदी जी ने? सही भी बोल, बताओ तो सही, क्या करा अच्छा दिन ला रखे भैया उसने। अच्छे दिन ला, ठेकेदार, हर चीज तो ठेकेदारी होगी। पहले हर शख्स हर घर में एक सरकारी नौकरी होती थी, आज कहाँ है? जो सरकारी नौकरी था आज वो भी छीन लिया उसने। क्या क्या उसने मोदी ने?